चलिए एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जेएमएम की रणनीति बनी है। कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी के राजू को इलेक्शन एजेंट बनाया है। जरूरत पड़ने पर सह प्रभारी बेला होंगे, वहीं इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। आपको बता दें जेएमएम ने मंत्री सुदीप सोनू को इलेक्शन एजेंट बनाया है। कांग्रेस जेएमएम अपने विधायकों के वोट में कोई बिखराव नहीं चाहती है। इसको लेकर एक नया प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस जेएमएम ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए ये नई रणनीति बनाई है कि राजू को इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, जो प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के। वहीं सुदीप सोनू को जेएमएम ने इलेक्शन एजेंट बनाया है। दोनों पार्टियों के तरफ से जो है इलेक्शन एजेंट की घोषणा की गई है, चाहे वो सुदीप सोनू हो जेएमएम की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी के राजू हो। तो बड़ी जानकारी, जरूरत पड़ने पर सह प्रभारी बेला होंगे इलेक्शन एजेंट। चलिए हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। कमल, क्या कुछ अपडेट है? नया प्रयोग किया गया है जेएमएम और कांग्रेस के तरफ से, यानी हरी झंडी हेमंत सोरेन के द्वारा कि कोई भी बिखराव नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रभारी के राजू को इलेक्शन एजेंट बनाया गया, तो कहीं ना कहीं किसी भी हाल में अगर कांग्रेस के विधायक किसी क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर गलत वोटिंग करते हैं, तो वो जो इलेक्शन एजेंट होते हैं उन्हें दिखाना होता है पर्चा। अब ये साफ हो जाएगा कि किसने गलत किया है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो एकजुट रखने के लिए और किसी भी तरह से वोटों का बिखराव ना हो, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि के राजू खुद इलेक्शन एजेंट की भूमिका में होंगे। जरूरत पड़ने पर सह प्रभारी उनके रिप्लेसमेंट में होंगे। तो कहीं ना कहीं बिखराव ना हो, इसको लेकर के विशेष चौकसी बरती जा रही है, ताकि प्रणव झा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो जीत कर राज्यसभा जाए। चलिए ठीक है कमल, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जेएमएम ने नया प्रयोग किया है। दोनों पार्टियों की तरफ से अपना अपना इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। सुदीप कुमार सोनू को जेएमएम की तरफ से बनाया गया है, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रभारी के राजू को बनाया गया। सहयोगी नवीन जुड़े हैं। नवीन, क्यों बनाया गया? ऐसी आशंका थी कि भाई कोई बिखराव हो सकता है, या हेमंत सोरेन बिल्कुल नहीं चाहते कि गलत मैसेज जाए झारखंड से? चलिए हमारे सहयोगी नवीन जुड़ रहे हैं। तो नवीन से हम समझेंगे कि आखिर ऐसी रणनीति क्यों अपनाई गई है कांग्रेस जेएमएम की तरफ से अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए और कोई बिखराव ना हो, इसको लेकर इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। मंत्री सुदीप सोनू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से के राजू को बनाया गया है प्रदेश प्रभारी जो है। चलिए नवीन हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नवीन, देखिए एक नया प्रयोग, आखिर ये प्रयोग क्यों करना पड़ रहा है? कोई डर है या हेमंत सोरेन चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई बिखराव ना हो महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन के दावे अपने हैं और लगातार महागठबंधन की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी की जीत को लेकर के महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो इंटैक्ट है। अभी जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा लगातार कहा जा रहा था कि आरजेडी के विधायक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आरजेडी के ही चारों विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर रणनीति जो है बिल्कुल स्पष्ट है। और आप देखिए कि मंत्री सुदीप सोनू को जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना इलेक्शन एजेंट बनाया है, तो ऐसे में आप इस बात को समझ सकते हैं कि जी कोई बिखराव नहीं हो। हाँ। और यही वजह है कि कहीं न कहीं एक तेज तर्रार मंत्री जो है वो माने जाते हैं सुदीप सोनू, और पार्टी में एक मजबूत पकड़ है उनकी। और ये भी देखा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में नीतिगत फैसलों में उनको शामिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदीप सोनू को इलेक्शन एजेंट बनाया है। और दूसरी तस्वीर ये कि आप देखिए कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपने विधायकों में किसी तरह का कोई बिखराव नहीं हो, कोई वोट जो है वो क्रॉस न हो जाए, इसको लेकर के सीधे तौर पे उन्होंने के राजू को जो है वो इलेक्शन एजेंट बना दिया। और जो सह प्रभारी हैं बेला प्रसाद, वो रिप्लेस करेंगे उनको। तो आप समझिए, यानी सीधे दिल्ली ही मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर किसी तरीके का क्रॉस पोलिंग होता है तो ऐसे में सीधे कंप्लेन जो है वो किया जा सकेगा। ये कह सकते हैं कि दिल्ली ही मॉनिटरिंग करेगी। तो देखिए, दोनों ही गठबंधन के दल जो है रणनीति बना रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर के स्थितियां जो है आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है अभी। हालांकि बैठक अभी चल रही है,
आज और कल दोनों दिन बैठक है, तो 18 तारीख को पोलिंग होना है। चले ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए कांग्रेस ने और जेएमएम ने नया प्रयोग किया है, किसी भी तरह की कोई बिखराव ना हो ये स्पष्ट करने के लिए जो है 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।